जय हिंद। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा 2022 में देने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 11 करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार निश्चित तौर पे 100% पूछी जाएगी ये थ्योरम। अगर 5 नंबर आपको चाहिए तो 5 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लेना। 5 मिनट में आप निश्चित पाओगे कि थ्योरम को हल करना इतना आसान है। इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि वीडियो खत्म होने के बाद आप निश्चित तौर पे कहोगे कि वाह क्या बात है, इतनी आसान तरीके मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं था। अंत में जब वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो की लाइक टारगेट मैं 2000 रखता हूं। इतना शेयर करना कि ताकि मेरा जो ये टारगेट है ये पूरा हो सके। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 11 को हल करेंगे इससे पहले हम जानेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन, और इसी में हर कुछ छुपा होता है जो एक थ्योरम को हल करने के लिए चाहिए। स्टेटमेंट कहता है बाह्य बिंदु से, कोई एक ऐसी बाह्य बिंदु है जिससे किसी वृत्त पर, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बाह्य बिंदु, बाहर में एक बिंदु लिया गया है वृत्त के बाहर। उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है उसकी लंबाई समान होती है। ऑब्जेक्टिव के तौर पर एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वो दोनों की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है। अब कैसे होती है, इस 11 नंबर थ्योरम के जरिए हम लोग इसे एग्जामिनेशन पेपर में ये स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है और इसे हल करना होता है। तो हमें स्टेटमेंट एग्जाम के पेपर में हल करते समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग गिवन डेट से लिखना शुरू करेंगे। बाकी स्टेटमेंट के आधार पर हम लोग पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद हम लोग गिवन डेट, इसके बाद प्रूफ क्या करनी है, इसके बाद कुछ अलग से हम अगर करते हैं तो उसे दर्शाएंगे और फिर जा करके हम इसका प्रूफ देंगे। तो पहले देखिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर फिगर दिख रहा है, बाह्य बिंदु से तो एक बाह्य बिंदु हमने लिया बिंदु P, और इस बिंदु P से एक वृत्त पर PA और PB 2 ऐसी स्पर्श रेखा खींचा जिसकी लंबाई आपस में क्या है, समान है, और यही हमें साबित करके दिखाना है। तो गिवन डेट में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि COR क्या है इसका मतलब समझते हैं। C4 सर्क्यूमफेरेंस, जिसे हम लोग परिधि कहते हैं, वृत्त में परिधि होती है। इसके बाद O4 केंद्र हो जाता है, वृत्त में एक केंद्र होती है, और R4 वृत्त की त्रिज्या, रेडियस। तो COR वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु P से एक PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा PA और PB। फिगर को भी साथ में देखते चलेंगे। PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। गिवन डेट में सिर्फ इतना लिख देना है। इसके बाद हमें साबित करके दिखाना है। साबित क्या करनी है, प्रूव डेट। हमें साबित करना है PA बराबर है PB के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि हमें साबित क्या करनी है। स्टेटमेंट कह रहा था कि जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई समान होती है, अर्थात PA जो है यह बराबर होती है किसके, PB के बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग करेंगे क्या, O को P से मिला देते हैं। ये डॉट लाइन से हमने O को P से मिला दिया, और इस पॉइंट्स को क्या लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में कहते हैं हम लोग रचना में लिखेंगे कि केंद्र O से A, B तथा P को मिलाया। इतना लिखने के बाद अब सबसे मेन पॉइंट आ जाता है प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ को देखते हैं। तो प्रूफ में यहाँ पर सबसे पहले फिगर को देखो। फिगर में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज OAP का निर्माण हो रहा है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है OBP का निर्माण हो रहा है। ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज आपस में समकोण है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समकोण है। अब यह किसके आधार पर, तो आप लोगों ने 10वां थ्योरम को पढ़ा होगा। 10वां थ्योरम क्या कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, लंब होती है। लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज। फिगर देखिए, पहला त्रिभुज बन रहा है OAP। पहला त्रिभुज क्या बन रहा है, OAP। तो यहां लिख लेंगे OAP, तथा दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, तो दूसरा त्रिभुज फिगर में देखते हैं। दूसरा त्रिभुज फिगर में है OBP। दूसरा त्रिभुज क्या है, OBP। तो यहां लिख डालेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज OBP में, OBP
पी में हैंडराइटिंग थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये दो त्रिभुज हो गए, इस दोनों त्रिभुज में हमें क्या क्या दिख रहा है, हम इन सारे चीजों को देखते हैं। तो पहले त्रिभुज पर आ जाते हैं। त्रिभुज में देखिए कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? क्योंकि दोनों का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कोण को, PAO, क्या लिखेंगे, PAO, और इधर क्या लिखेंगे, PBO, यानी कि लिखेंगे एंगल, चूंकि एंगल PAO बराबर है किसके, एंगल PBO के। किससे बराबर है, तो समकोण से बराबर है। किससे बराबर है, समकोण से बराबर है, समकोण से। दोनों का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। बाकी अब और कुछ दिख रहा है, तो और हमें दिख रहा है कि ये जो भुजा है OP भुजा, यह दोनों त्रिभुज में है। जब दोनों त्रिभुज में होती है तो वह क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, तो OP भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ उभयनिष्ठ हो जाएगा। यानी कि क्या लिखेंगे, OP बराबर OP, OP बराबर OP, क्या हो जाएगा, यह उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला स्टेप क्या दिख रहा है। अगला हमें दिख रहा है कि यहाँ से OA जो है यह बराबर होगा किसके, OB के। अब सर कहिएगा क्यों बराबर होगा, तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं आपस में क्या होती है, समान होती है। समझ में अगर आ रहा हो तो लाइक करो वीडियो को। यानी कि क्या लिखना है हमें, अब आगे लिखना है कि OA जो है यह बराबर है किसके बराबर है, OB के बराबर है। किसके बराबर है, OB के बराबर है। क्यों बराबर है, तो यह है वृत्त की त्रिज्या। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्लियर है सबको? एक बार जरूर कमेंट करके बताना अगर सबको क्लियर हो तो। यानी कि OA बराबर हो गया OB के। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि एक एंगल और दो साइड, यानी कि एक कोण और दो भुजा, SAS का मतलब हो गया साइड एंगल, साइड यानी कि भुजा, कोण, भुजा, ये बराबर है। दोनों त्रिभुज में दिख रहा है, यानी कि सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज OAP, त्रिभुज OAP ये सर्वांगसम हो जाएगा दोस्तों किसका, त्रिभुज OBP के। किसके सर्वांगसम हो जाएगा, OBP के। अब एक शर्त आती है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है। तो बाकी के संगत भुजाएं कौन है, इस त्रिभुज का ये भुजा बचा हुआ है और इस त्रिभुज का ये भुजा बचा हुआ है, यानी कि PA और PB आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, PA बराबर PB, और यही हमें साबित करना था। क्या करना था, साबित करना था। प्रूव्ड हो गई। तो बताइए कितनी आसान तरीके से थ्योरम को हमने हल कर लिया। इतने आसान तरीके से हमें 5 नंबर मिल रहे हैं, और इस बार ये 100% पूछी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में इतना शेयर करो कि हमने जो 2000 लाइक का टारगेट रखा था, ये टारगेट पूरी हो जानी चाहिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय